जो अब तुम डर के मारे भाग रहे हो जैसा चूहा बिल के अंदर भागता है, ये सब अपने आतंकी पहलगाम भेजने से पहले सोचना चाहिए था। अभी तक तो पाकिस्तान के लोग ही देश छोड़कर भाग रहे थे, मगर अब खबर आई है कि एक ही हफ्ते में पाकिस्तान के हजारों सैनिकों ने भी नौकरी छोड़ दी है और वो देश से भाग रहे हैं। तुम लोग टेररिस्ट हो, जिहादी हो, चोर, उचक्के डकैत हो, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। मैं तुम्हारे मुंह पे कह रहा हूं, तुम्हारा आर्मी चीफ चोर है। मैं तुम्हारे मुंह पे कह रहा हूं। पाकिस्तान कहता है कि हम नुक्ता ब नुक्ता जवाब देंगे, हम हर चीज का जवाब देंगे। मुझे उम्मीद नहीं है इनसे, मुझे इनसे कोई उम्मीद नहीं है। ये ठंडे लोग हैं, हमारे बहुत ठंडे हैं, इतने ठंडे हैं कि कुछ भी हो जाए ये ठंडे ही रहते हैं। इतनी जो हमारी सारी की सारी जो अप्रोच है वो इतनी ठंडी क्यों है? हम क्यों ऐसे हैं? जैसे भारत की तरह क्यों नहीं सोचते? जब नरेंद्र मोदी के सामने ये रखा गया तो उन्होंने कहा ठीक है, जाएं दुनिया के सामने बताएं, एक्सप्लेन करें, जाएं जो करना है कर लें, जाएं जो होता है कर लें। ये है नरेंद्र मोदी का रिस्पॉन्स। मैं सारे के सारे पाकिस्तानी पंजाबियों से पूछ रहा हूं, तुम्हारी औकात क्या है? तुम ये बता दो आज। राफेल ये दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर जेट में से एक है। ये 2222 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़कर पाकिस्तान में तबाही मचा सकता है। इसके अलावा इसमें लंबी दूरी की स्कैल्प मिसाइल्स को फायर किया जा सकता है। ये मिसाइल्स करीब 300 किलोमीटर दूर जमीन पर मौजूद किसी भी टारगेट को तबाह कर सकती है। इतना ही नहीं, भारत के पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइल सिस्टम S-400 भी है। ज्यादातर S-400 इस वक्त पाकिस्तान के बॉर्डर पर ही तैनात है। पाकिस्तान इस बात को अच्छी तरह जानता है कि यह नया भारत है और इसमें पीएम मोदी पाकिस्तान से पहलगाम का बदला लेकर रहे हैं। पिछले 24 घंटे से वहां की मीडिया और डिफेंस एक्सपर्ट इस खौफ में जी रहे हैं कि भारत कुछ भी कर देगा। अटारी वाघा में जो परेड चलती है या इसके थ्रू आवागमन होता है, सब बंद करो, खत्म करो ये। दोस्तों, ये परेड मुझे पहले भी पसंद नहीं थी। हम पाकिस्तान को अपनी पूरी ताकत से मारें। हर आला, हर जरिया जो पाकिस्तान का नुकसान कर सकता है उसे इंप्लॉय किया जाए। इट हैज टू बी सीन, इट हैज टू बी विजिबल, इट हैज टू बी ओवर्ट, which must be seen by the world as a just retaliation, as hot pursuit operations. तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोगों ने अपने चैनल जय भारत को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लेना। साथ ही दोस्तों, ये जो ओनर्स की लिस्ट ली है इन सभी के चैनल्स को भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। आपको पता है कि भारत ने पाकिस्तान को बड़ा सख्त जवाब दिया है। जारी बात है, मैं जब इस सारी चीज़ को देखता हूँ तो मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि जितना सख्त भारत पाकिस्तान को जवाब देता है या जितना ऑफेंसिव है, पाकिस्तान इतना ऑफेंसिव क्यों नहीं होता? पाकिस्तान क्यों जवाब नहीं दे सकता? क्या हमारी लीडरशिप के पास करेज नहीं है, मोरल नहीं है, ताकत नहीं है, विजन नहीं है, सोच नहीं है? और मैं ये सवाल देख रहा था कि वाई पाकिस्तान नेवर फेल्ट the need to downgrade relations with India to this level। पाकिस्तान की हुकूमत ने कभी ये क्यों नहीं सोचा कि ये जो एयर नेवल और आर्मी जो अताशीज हैं, अगर भारत इनको निकाल सकता है, ताल्लुकात इस पोजीशन को ख़त्म कर सकता है, तो क्यों पाकिस्तान नहीं कर सकता? और मैं साथी तौर पे समझता हूँ कि ये अगले जारी बात है कुछ साल तक तो ये ताल्लुकात कभी भी बहाल नहीं होंगे। लेकिन पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं सोचता? लेकिन अगर आपको याद हो, इंडिया ने जब 2016 में जब उरी में अटैक हुए, उन्होंने कहा जी हम सार्क समिट का बाइकआउट करते हैं, हम इंडस वाटर ट्रीटी को रिव्यू करते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी को सेंसिटाइज किया, सर्जिकल स्ट्राइक की। लेकिन वो सर्जिकल स्ट्राइक थी कि वो पैदल अंदर घुसे और वो कहते हैं कि हमने नुकसान पहुंचाया। फिर जब 2019 में पुलवामा इंडिया कहता जी हुआ है तो उन्होंने MFN स्टेटस पाकिस्तान से ले लिया, जैश ए मोहम्मद को और इन तमाम लोगों को इंटरनेशनल टेररिस्ट लिस्ट में डाल दिया। फिर जो है वो फैटफ का पाकिस्तान के ऊपर बहुत प्रेशर डाला, इनवॉइस जो थे एम्बेसडर्स, हाई कमिश्नर्स को बुला लिया और बालाकोट पे स्ट्राइक भी की। लेकिन पहलगाम 2025 में इंडिया ने बड़े स्टेप लिए हैं और ये सारे स्टेप जो हैं वो जारी बात है पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक हैं, जिसमें जारी बात है इंडस वाटर ट्रीटी को फ्रीज कर दिया है, बॉर्डर बंद कर दिया है, ये जो मिलिट्री डिप्लोमेट्स है वो पर्सोना नॉन ग्राटा है और जो मिलिट्री डिप्लोमेट्स की जो पोजीशन है उसको अबॉलिश कर दिया है, सार्क वीज़ा को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है।
पाकिस्तानी नेशनल्स को निकाल दिया गया है, क्योंकि अगर भारत ने एक इनिशिएटिव लिया है तो पाकिस्तान को भी तो उसका कोई ना कोई जवाब देना चाहिए। ऐसे कदम कैसे उठा लिए, भारत कैसे कर सकता है ये सारे के सारे डिस्कशंस तुम्हें तब भेजने चाहिए थे जब तुम्हारा आईएसआई का सरगना, आईएसआई का गुंडा तुम्हारे पास ये प्रपोजल लेकर आया था कि सर मैं अपने बंदे भेजना चाहता हूं भारत, और भारत में चुन चुन के अनआर्म्ड लोगों को मैं मारना चाहता हूं, तो सर क्या मैं चला जाऊं? आर्मी चीफ ने बोला यस गो। तब सोचना चाहिए था। अब डरने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो होने वाला है तुम्हारे साथ वो तो होगा। कल शाम विक्रम मिस्री जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं भारत के, वो आए प्रेस के सामने, उन्होंने कुछ बातें बोली। सबसे पहले बोला कि भारत को आप डरा नहीं सकते, भारत को आप झुका नहीं सकते। वो एक रन डाउन दे रहे थे जो कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग हुई थी, जिसमें शामिल सारे के सारे मेंबर्स एंड प्रिसाइडेड ओवर बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने बोला सबसे पहले भारत इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में रखता है, यानी कि भारत इंडस वाटर ट्रीटी के जो भी शराइत हैं, जो भी शर्तें हैं उसकी अब भारत नहीं मानेगा। पाकिस्तान में खलबली हो गई और इसके रिएक्शंस भी आए हैं। रिएक्शंस मैं बाद में डिस्कस करूंगा दोस्तों, फिर मैं आपको बताऊंगा कि और क्या होने वाला है। जो मेरी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है उसको भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बहरहाल मैं बताने लगा हूं कि पाकिस्तान क्यों नहीं ऐसा सोचता और पाकिस्तान की क्या अप्रोच है, और पाकिस्तान इतना जिसे कहते हैं ना ठंडा क्यों सोचता है। इतनी जो हमारी सारी की सारी जो अप्रोच है वो इतनी ठंडी क्यों है, हम क्यों ऐसे हैं, जैसे भारत की तरह क्यों नहीं सोचते। अगर सिर्फ इस चीज़ को देख लिया जाए, इंडिया ने पहले पूरी दुनिया से सपोर्ट ले ली, उसके बाद ये एक्शन लेके सीधा सीधा बॉल पाकिस्तान की कोर्ट में डाल दिया कि हाँ जी यही होना था, यही होगा। अब पाकिस्तान कहते हैं जी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, वो कहते हैं जी आप कहते रहें। इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से पाकिस्तान क्या कर सकता है? पाकिस्तान कहता है कि हम नुक्ता ब नुक्ता जवाब देंगे, हम हर चीज़ का जवाब देंगे। मुझे उम्मीद नहीं है इनसे, मुझे इनसे कोई उम्मीद नहीं है। ये ठंडे लोग हैं हमारे, बहुत ठंडे हैं, इतने ठंडे हैं कि कुछ भी हो जाए ये ठंडे ही रहते हैं। इसको आपने जहन में रखना है कि अब जंग मुमकिन है। जब नरेंद्र मोदी के सामने ये रखा गया ये ऑप्शन, तो उन्होंने कहा ठीक है जाएं दुनिया के सामने बताएं, एक्सप्लेन करें, जाएं जो करना है कर लें, जाएं जो होता है कर लें। ये है नरेंद्र मोदी का रिस्पॉन्स। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या होगा, पाकिस्तान क्या करेगा, मैं ये समझना चाहता हूं। मुझे तो कोई अभी तक ऑप्शन नज़र नहीं आ रही। आप इंडिया के बारे में जो मर्जी बातें करते हैं, इंडियन मीडिया ने 35-40 घंटों के अंदर जो एनवायरनमेंट बिल्ड किया है, उस एनवायरनमेंट के नीचे आके उनकी हुकूमत ने, लोगों ने वहाँ पे फैसला कर लिया कि हमें नई पाकिस्तान से बात करनी, ताल्लुक ही नहीं चाहने। वो तो चाहते हैं, उन्होंने तो फैसला कर लिया हुआ है। जब नरेंद्र मोदी साहब ने ये फैसला कर लिया है कि क्रिकेट भी नहीं खेलनी, तो सियासत कहाँ की बात, सिक्योरिटी कहाँ की? आपके दिमाग में ये चीज़ क्यों ना आई कभी कि आप मुझे ये बताएं कि जब जाफर एक्सप्रेस हुई तो आपने तब क्यों नहीं ये फैसला किया कि हमें इंडिया से मिलिट्री अटैची बुलाने चाहिए? आपने ये क्यों फैसला नहीं किया? उन्होंने किया है, बिकॉज उनके अंदर जिगरा है, वो फैसला लेते हैं, आप रिस्पॉन्ड करते हैं, आप रिएक्शन देते हैं, बस दैट्स इट। नरेंद्र मोदी ऑफेंसिव भी सोचता है, कदम भी उठाने आते हैं, एक्शन भी लेता है, और हम सिर्फ कहानियां सुनाते हैं, कहानियां सुनते हैं, तरले करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बोला कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है इसको करो बंद करो फिलहाल के लिए, जब तक पाकिस्तान अपनी औकात में ना आए, अच्छी वाली औकात में, जब तक पाकिस्तान पूरा गुरेज न करे आतंक से, तब तक पाकिस्तान में पानी नहीं जाएगा। अब भारत क्या करेगा? भारत डैम बनाएगा दोस्तों, भारत पानी डाइवर्ट करेगा और पाकिस्तान में सूखा होगा, पाकिस्तान में सूखा होगा। पाकिस्तान अभी देखिए समर्स धीरे 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 चढ़ रहे हैं, 40 डिग्री टेम्परेचर क्रॉस कर गया है, और पाकिस्तान में कई जगह ये जो टेम्परेचर है दोस्तों ये 50 डिग्री पार भी करता है। भारत में भी करता है, पाकिस्तान में भी करता है। वहां पे खेती कैसे होगी? अब देखिए साहब, पहली चीज, पहला वार इंडस वाटर ट्रीटी, दूसरा वार बोला कि अटारी वाघा में जो परेड चलती है या इसके थ्रू आवागमन होता है सब बंद करो, खत्म करो ये। दोस्तों ये परेड मुझे पहले भी पसंद नहीं थी,
दोस्तों आप लोगों ने देखा कि पाकिस्तानी लोग अब डरे सहमे हुए हैं और दोस्तों ये जो भारत के अंदर हुआ है ये बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है कश्मीर के अंदर और इसको देखने के बाद पूरी दुनिया ने भारत के लिए सहानुभूति जताई है। लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर डर का माहौल देखा जा रहा है। जिस हिसाब से मोदी जी ने कहा है कि हम जिसने भी ये किया है उन्हें हम नहीं छोड़ेंगे, तो पाकिस्तान की हवा टाइट हो चुकी है और पाकिस्तानी आर्मी भी अब दबाव में नजर आ रही है। और भारत ने जिस हिसाब से वहाँ के सारे इंडस वैली जो थी दोस्तों सिंधु समझौता वो भी बंद कर दिया और भारत द्वारा पानी अब पाकिस्तान में नहीं जाएगा और पाकिस्तान अब भुखमरी के कगार में नजर आएगा बहुत ही जल्द। और पाकिस्तान अब इंडियन आर्मी का भी पाकिस्तान के अंदर खौफ देखा जा रहा है। बाकी आप लोगों ने वीडियो देखा, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, आप लोग भी अपनी राय कमेंट्स में जरूर देना। चलिए दोस्तों वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, फिर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के बारे में। जय हिंद, जय भारत।